हर साल की तरह इस साल भी सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के वतन मुक़द्दस में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा में रह के सुनने वाली हमारी माँ और बहनों और बेटियों, इस नाचीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अपने आकाए नामिदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में जिसको जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत से अक़ीदत से हक़ानी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ानी मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन और ऐसी रूहानी चटाई पे बैठने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जिस मजलिस में आने के बाद दिलों को रिलीफ मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। उलमाए किराम के बयानात आप बहुत देर से सुन रहे हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनना भी कमाल है, सुन के अमल करना ये बहुत बड़ा कमाल की बात है। शॉर्ट टाइम है, 12:45 बजे अजान हो जाएगी। कम वक्त में कीमती कीमती बातें आपके जहन में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम यहां से जाएं तो कुछ लेकर के हम जाएं। मेरी तकरीर में कोई अगर मिस्टेक हो जाए, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, बस ये सब हमारे सितारे यहां बैठे हुए हैं। यहां कोई कंपटीशन की मजलिस नहीं है, हर जगह अपने अपने सब सितारे हैं। सब अल्लाह हमारे उलमाए किराम को सलामत रखे, आमीन तो कहो। कम से कम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, खामोश हो। अल्लाह आप सबों को भी सलामत रखे। और मैं दिल की मुबारकबादी से हक्कानी अंजुमन कमेटी के तमाम इराकीन, इंतजामिया, सबों को मुबारकबादी पेश करता हूं। जहां जहां से भी कमेटी है उनके नौजवान को, उनके अफराद को दुआ करता हूं इस पाक मजलिस में कि अल्लाह तबारक व तआला जिस हौसले और हिम्मत से आप मजलिस उर्स कुल का इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम से हम सबों को माला माल अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो इस तरफ, अगर सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अगर नहीं होते तो हम सब यहां आते? हाँ हो बोलिए, आते? तो उनका कितना बड़ा एहसान है, उनका कितना बड़ा एहसान है। तो अगर उनकी शख्सियत पर उनका तज़किरा हम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? उनसे बड़ा, हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर हजरत मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का बचपना गुजरा है, उनकी जवानी गुजरी। फर्स्ट पहले आता है, फर्स्ट क्या आता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 4 और 5। पहले कौन? फर्स्ट। फर्स्ट कौन है यहां? हमारे मुर्शिद सैयदुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन हजरत अल्लामा मौलाना अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह फारूकी। कहियो सुभान अल्लाह। पहले वो हैं, पहले वो हैं। उसके बाद मुफ्ती मुअज्जिन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, पुशीदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, और 5वीं हुजूर मौजूदा दामत बरकातुल आलिया की ज़ात।
पहले के वजूद से सबका वजूद है। पहले के वजूद बुझती पारो ना, पहले के वजूद से सबका वजूद, और उन सबके वजूद से हमारा वजूद। आज हम हैं, चले जाएंगे, ये हैं, चले जाएंगे। ये जो रूहानी स्टेज सजी है, कल हम रहें या ना रहें, कयामत तक सरकार अज़ान काची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रूहानी मजलिस सजती रहेगी। लोग आते रहेंगे, फैज़याब होते रहेंगे, चेहरे बदल जाएंगे। सरकार अज़ान काची रहमतुल्लाह अलैह का फैजान नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह। कितना सुकून है इस रूहानी चटाई पे। किसके किसके सवाल का जवाब दूं? सेहरो इफ्तारी का जवाब दूं, या इंटरेस्ट का मसला का जवाब दूं, या कौवा चील का जवाब दूं? अपने को जवाब दूं या गैरों को जवाब दूं? कोशिश ये करना है कि अपनी इस्लाह कर लो, कसम खुदा की, अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश करो। कितना सुकून है यहां पे, सुकून है कि नहीं? सुकून मिल रहा है। आओ शहनशाह शाहजहां के पास लेके चलता हूं आपको। किसके पास? शाहजहां के पास। शहनशाह शाहजहां, अपने वक्त का बादशाह, अपने वक्त का बादशाह। उसने एक तख्त बनाया। क्या बनाया? तख्त। और जी कहां अज़ान हो रही है? यहां हो रही है, यहां हो रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? अजान की आवाज आ रही है तो पहले अजान सुनना जरूरी है। चलिए अजान का जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह। चलिए दुरूद शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस ड्रोन पे नजर मत कीजिए। आप ये जो कैमरा, खुदा ने जो कैमरा लगाया है किरामन और कातिबीन, ये फेल हो जाएगा जनाब। मगर रब ने जो फिरिश्ता जो बैठाया है ना किरामन और कातिबीन, इससे डरते रहो। इसलिए कि हमारे नेक अमाल भी लिखते हैं और हमारे बुरे अमाल भी लिखते हैं। तो रब ने जो रूहानी कैमरा लगाया ना उससे डरते रहा करो। कहो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आए भाई। चूंकि वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, तकरीर होगी आपकी, क्योंकि थोड़ा सा वक्त शॉर्ट टाइम मिल गया। तो शाहजहां ने तख्ते ताऊस बनाया। तवज्जो के साथ सुने, बताना मकसद यह है जिसको रूहानी चटाई पे अगर रिलीफ और सुकून नहीं मिलेगा, उसको मदीना में जाके भी सुकून नहीं मिलेगा। बस समझना आज की गुफ्तगू में यह है आपको। तो शहनशाह शाहजहां ने एक तख्ते ताऊस बनाया, मोर की शक्ल के तख्त बनाया। जानते हैं कितनी लागत आया उसमें? 17 करोड़। उस जमाने में 17 करोड़ की लागत से तख्ते ताऊस बनाया गया।
जब तख्त कंप्लीट हो गया, शाहजहां सीढ़ी पे जाता है और सीढ़ी पे जाने के बाद वजू करना शुरू कर देता है। वजू करना शुरू कर देता है। अब इंजीनियर परेशान, इंजीनियर हैरान हो गया कि मैंने इतनी मेहनत से तख्ते ताउस बनाया और आप पानी बहा रहे हैं इस पे, वजू कर रहे हैं आप इस पे। सुनिए वक्त का शहनशाह ने क्या जवाब दिया था इंजीनियर को कि तुम्हारा काम था तख्ते ताउस बनाना, तुमने बना दिया, तुमने बना दिया, तेरा काम था, और मेरा काम है वजू करके नमाज पढ़ना। सुनो तवज्जो के साथ, ये वही तख्त है, ये वही तख्त है जब फिरौन ने इस तख्त को देख करके कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। फिरौन ने इसी तख्त को देख करके कहा था। और हम जब सजदे में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कि मेरा परवरदिगार जो है वही सबसे ऊंचा है, उसी की जात ही सबसे ऊंचा है। अब सुनिए, ये शाहजहां जब मियां मीर के हुजरे में आता, फकीर के हुजरे में आता, तो कहता कि जितना सुकून, जितनी शांति मुझे 17 करोड़ के तख्त पे नहीं आया, उतनी शांति इस फकीर की टूटी हुई चटाई पे आया है। अब बताओ, वक्त के शहंशाह को भी अगर कहीं सुकून मिला है तो किसी फकीर की टूटी हुई चटाई पे। तो अगर हम भी फकीरी हुजरा में जाकर के भी फितना अंगेजी करें, चुगलखोरी करें और सुकून न मिले, तो समझ लो कि हमें कहीं सुकून मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा नहीं। ये जो टूटी हुई चटाई है, इस चटाई पे बैठने से जिंदगी संवर जाती है, इस चटाई पे बैठने से आखिरत संवर जाती है। और अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की वो जात है मुसलमानों कि जो ये कह देते थे वो हो जाता था। ये जो कह देते थे वो क्या है, बोलो, वो हो जाता था। एक वाकया सुनाते, सुनाए आपको? बोले सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं वली की शान क्या है? हयाउन फी वजहिही, उसके चेहरे में हया होगी, वो बदकिरदार नहीं होगा, कैरेक्टरलेस नहीं होगा। और 6 चीजें हैं आपने बयान की हैं, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। उन 6 चीजों में जो वली की पहचान है, शिफाउन फी नुत्किही, ये जो कह देते हैं अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तवज्जो के साथ सुनिए, वक्त नहीं है, सिर्फ एक वाकया बयान करते हैं किताब को देख करके। करामतुल औलिया हक्कुन, औलिया का करामत हक है। जहां तुम 1 घंटा तकरीर करते हो, आपसे गुजारिश करेंगे बड़े ही मुअद्दबाना अदब से कि वहां 10 मिनट भी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर तकरीर करने की कोशिश करो, बोलो उनके बारे में, ताकि दुनिया ये जानेगी ये वो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह है जो सूरी नामी जंगल में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये वो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह है जो सूरी नामी जंगल में 14 साल आपने जंगल में गुजार दी। जुमा का दिन जब आता तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जंगल से बाहर तशरीफ लाते। कहो सुभान अल्लाह। ये फारूकी हैं। ये कौन है? ये फारूकी हैं। खानदान के एतबार से ये फारूकी हैं, नस्ल के एतबार से, और फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में से हैं, फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में से है। तो इनकी भी इज्जत करो, और जो इनकी जनरेशन है, जो इनकी नस्लें हैं, उनकी भी इज्जत करो। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो जितना झुकता है अल्लाह उसको ज्यादा ऊंचा कर देता है, अल्लाह उसके मकाम और मर्तबा को बढ़ा देता है। अजीज़ान मोहतरम, 5 मिनट वक्त है, 12:45 का मुझे फिक्र है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है। करामतुल औलिया हक्कुन, औलिया की करामत हक है। हक आचे कुरान से साबित है। सूरह अन-नमल को पढ़िए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह की करामत को पढ़िए कि कुरान वली की करामत को बयान कर रहा है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। जब हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कीस के तख्त को हजरत सुलेमान की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। जब जरा सोचो
जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली इतना पावरफुल हो सकता है, तो जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी की उम्मत के वली का कितना पावर होगा। सुभान अल्लाह। बस शांति और सुकून के साथ बांग्लादेश का वाकया सुनिए। कहाँ का वाकया सुनिए? किताब का नाम है हक्कानी अंजुमन और औलियाए कामिलीन। राइटर हैं हजरत मौलाना खुर्शीद आलम फारूकी। कहिए सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना नजमुद्दीन अख्तर नसीर आबादी, प्रोफेसर, खिदिरपुर एकेडमी कोलकाता, जिला मैमन सिंह, बांग्लादेश, बमकाम बागमारी, हक्कानी मस्जिद 1946। 1900 आवाज है आपकी, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। ये उस वक्त की बात है। कहो सुभान अल्लाह। उस वक्त कसम खुदा की अगर ये कह दिया जाता कि अजान गाछी फारूकी हैं, अजान गाछी शेख मुजद्दिद अल-फैसानी के खानदान से हैं, पूरा बंगाल में आज हक्कानी नजर आता। किसी की शख्सियत को छुपाया मत करो, जाहिर कर दिया करो। आसिन महीना की 22 तारीख बंगला 1336 मुताबिक 1930 में मैमन सिंह जिला में उर्से कुल से मुतालिक, अभी हमारे हजरत कह रहे थे बिदअत बिदअत, उर्से कुल बिदअत है, ये वो है। सुनिए, उर्से कुल से मुतालिक बहस व मुनाजरा का प्रोग्राम मुनअकिद हुआ। वहां जाने के लिए हुजूर किबला ने मुझे हुक्म दिया। किनको हुक्म दिया? मौलाना नजमुद्दीन अख्तर नसीर आबादी को। हुजूर किबला ने फरमाया, देखना जो लोग उर्से कुल पर एतराज करते हैं, देखना उनके स्टेज टूट जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। देखना उनके स्टेज टूट जाएंगे। अब सुनिए, वली की जबान थी। कोर्ट मस्जिद नज़्द वोटिंग हाउस में, जो किताब के राइटर ने लिखा, मैं सेम टू सेम वही पढ़ रहा हूं। जब सूरह फातिहा से लेकर नास तक याद कर सकता हूं तो एक पेज को भी याद कर सकता हूं, मगर देख के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप इस पे सेटिस्फाइड हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभी देख के पढ़ना चाहिए। कोर्ट मस्जिद नज़्द वोटिंग हाउस में तकरीबन 22,000 लोग, कितने हजार लोग? 22,000 लोग इस मुनाजरा के प्रोग्राम में शरीक हुए। हिंदुस्तान के आजमगढ़ जिला के नामवर मशहूर आलिम मुहद्दिस मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, जिसे हाफिज मिल्लत कहा जाता है, जो अशरफिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखा है, और जिनके उलमा मक्का हो चाहे बरतानिया हो, जहां जहां फैले हुए हैं, ये अलग मौजू कभी सुन लीजिएगा हमसे। तमाम लोगों ने बिल इत्तेफाक जलसा का सदर मुकर्रर किया और मुनाजरा शुरू हो गया। मुनाजरा, ये तो अल्लाह का करम है कि 2014 के बाद मुनाजरा नहीं हो रहा। कहो सुभान अल्लाह। पहले बहुत मुनाजरा हुआ करते थे। मुखालिफ पार्टी ने कहा, पहले हक्कानी अंजुमन की तमाम कार्रवाइयां बयान करो। मुखालिफ पार्टी, अगेंस्ट पार्टी ने कहा, पहले कार्रवाइयां बयान करो। हक्कानी अंजुमन के उलमाए किराम ने, इन्हीं जैसे उलमाए किराम थे, कहिए सुभान अल्लाह, हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, इन्हीं जैसे भी, और उस वक्त और बड़े बड़े आलिम थे जनाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबों को आलिम की इज्जत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हक्कानी वजीफा और मजलिस को कुरान हदीस की रोशनी में बयान किया। मुखालिफ ग्रुप के उलमा से पूछा गया, दरखास्त की, अब आप लोग कुरान और हदीस की रोशनी में दरबार के तमाम काम को आप कुरान हदीस के खिलाफ बताइए। अब सुनिए क्या हुआ। तब मुखालिफ जमात के उलमा ने स्टेज पे किताबें रख दी और जो ही हवाला सबूत को तलाशना शुरू किया, तो अब क्या हुआ सुनिए तवज्जो के साथ। अब क्या हुआ? मुखालिफ पार्टी ने किताब को शुरू किया कि बताएं ये उर्से कुल बिदअत है, नाजायज है। जो ही किताब को ढूंढना शुरू किया, उस वक्त एक ऐसा वाकया, ऐसा सानहा पेश आया कि उन उलमाए किराम के स्टेज ही टूट गए। उनके स्टेज क्या हो गए? सब के सब नीचे गिर गए। अब उसके बाद सुनिए, हुजूर किबला ने पहले ही मौलाना खिदिरपुरी से कह दिया था, देखना उनके स्टेज ही टूट जाएंगे। इनके स्टेज ही क्या बोलो, इनके स्टेज ही टूट जाएंगे। अब आइए सुनिए, उन उलमा का स्टेज पूरी तरह जब टूट कर गिर पड़ा, तकरीबन 20,000 का मजमा और हाजिरीन मजलिस मुनाजरा, उस वक्त सदर जलसा ने तमाम लोगों से खिताब किया, तकरीर की और कहा कि इस मजमा में कोई शख्स हक्कानी अंजुमन के बयान और कार्रवाई को रद्द और बातिल करने की दलील दे सकता है, सबूत दे सकता है। जब उन मजमा में से 22,000 के मजमा में से जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो फिर वही मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब खुद कुरान और हदीस के हवाले से
हक्कानी अंजुमन की तमाम कार्रवाइयों को सही और जायज करार दिया। कहो सुभान अल्लाह। सही और जायज करार दिया और साबित किया कि दरबार के तमाम कार्रवाइयां यानी उर्स कुल के मजालिस शरीय तौर पर, कौन तौर पर? शरीयत के तौर पर बिला शको शुबा जायज और दुरुस्त हैं, किसी सूरत से भी नाजायज और बिदअत नहीं। कहो सुभान अल्लाह। किसी भी सूरत से नाजायज और बोलो तो बिदअत नहीं है। तो अजीजान मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि जहां आप नमाज पढ़ते हैं कोशिश कीजिए एक मुसलमान की इज्जत करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। जहां आप नमाज कलमा पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, हदीस में आता है जनाब, एक औरत को इस वजह से जहन्नम में चली गई, नमाज पढ़ा करती थी, रोजा रखा करती थी, उसके घर में कैट बिल्ली थी जिसको भूखा प्यासा रखा करती थी, जब वो मर गई तो जहन्नम में चली गई। इसीलिए जहां कलमा पढ़ते हो, वज़ाइफ पढ़ते हो, कोशिश ये करो किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें। मन ज़ारा ज़ारल्लाह भी व मन शाका शाकल्लाह भी, जो किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाएगा अल्लाह उसको तकलीफ पहुंचाएगा। सरकार रज़ान गाची रहमत, 2 मिनट रुकिए सर। सरकार रज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस और आलिम थे। अल्लाह फरमाता है खैरुन्नास मयनफउन्नास, तुम में बेहतर वो लोग हैं जो जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदा मंद हो। कहो सुभान अल्लाह। दूसरों के लिए मामूली गुनाह को भी छोड़ दो, मामूली नेकी को भी छोड़ना मत। इसीलिए कि हदीस में आया है एक खजूर का हिस्सा सदका करोगे अल्लाह उसके जरिए से तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, बख्शिश फरमा देगा। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत में ताकत है। और कोशिश कीजिए जहां आप उर्स कुल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, मैना की सरजमीन हो चाहे चंसरपुर की सरजमीन हो, जहां जहां हक्कानी अंजुमन है वहां एक छोटा सा मकतब खोलिए। हमारे पास न दीनी मदारिस है न दीनी स्कूल है, कुछ भी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप दीनी मकतब खोलेंगे, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। चंसरपुर की सरजमीन पर लोगों ने कहा था कि हम हक्कानी को यहां से मिटा देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैंने वहां के इराकीन से कहा था आप यहां दीनी मकतब खोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब मैं वहां मजलिस में गया तो सब के सब हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे दुरूद ताज पढ़ रहे थे, हक्कानी वजीफा पढ़ रहे थे। अरे हम सब तो किरायादार मौलवी हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। तुम्हारी नस्लें भी, तुम अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाओ, इल्म दीन सिखाओ, तुम्हारे घर घर से हक्कानी पैदा होगा, अजान गाशी का चाहने वाला पैदा होगा। इसलिए इंशाअल्लाह मकतब खोलेंगे। मुर्शिद की इजाजत से हर जगह दीनी मकतब खोलिए, 1 घंटा 2 घंटा पढ़े और उसके बाद स्कूल की भी तालीम ले, दीनी तालीम ले। इस मजलिस उर्स कुल से ये पैगाम है आपके लिए, बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए, ताकि आपकी दीन भी संवर जाए और आपकी दुनिया भी संवर जाए। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।